डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर चल रहा है। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में भी हमने डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशन की थी एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 और 3 वेरिएबल and for checking the consistency of the system of linear equations। ठीक है, आज हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट का यूज लीनियर इक्वेशंस को जो 2 और 3 वेरिएबल की है उसको सॉल्व करने में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, और उनकी कंसिस्टेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें पहले 2 सिस्टम पता होने चाहिए। फर्स्ट हमारा है कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम का क्या मतलब है? अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज said to be consistent if its solutions one or more exist। ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम हम उसे कहेंगे अगर किसी भी इक्वेशन के एक से ज्यादा सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो उस सिस्टम को हम कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। सिस्टम है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। जिस लीनियर इक्वेशन के हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब हम बोल सकते हैं कि नो सोल्यूशन। ठीक है, जिस सिस्टम का कोई भी सोल्यूशन नहीं होता उसको हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। अब हम वर्किंग रूल पढ़ेंगे सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशंस को। ठीक है, हमारे पास लीनियर इक्वेशन इस टाइप की हो सकती है a1x प्लस v1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ठीक है, सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है ax इक्वल टू b। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। इसमें वेयर a हम बोलेंगे a क्या है? जो x और y के कोफिशिएंट है। ठीक है, a1 b1 a2 b2। ऐसे ही हम x फाइंड आउट करेंगे। x इसमें 2 वेरिएबल है x एंड y। ठीक है, और जो बी मैट्रिक्स है वो है हमारी C1 C2, ये वाले एलिमेंट। और हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा? हमने एवेल्युएट करना है ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 2 केस अराइज होंगे। केस नंबर 1 क्या हो सकता है? जो ए का डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो हमें पता है कि उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास ए एक्स इक्वल टू बी है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हम ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। ठीक है, हमें पता है कि ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ गया, तो इसमें एक्स क्या आ गया? ए इनवर्स बी के इक्वल आ गया। ठीक है, अब जब इन दोनों इक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x और y की 2 वैल्यूज फाइंड आउट होगी। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं फ्रॉम द इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस वी गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कैपिटल X का मतलब x इंटू वाई है। ठीक है, और ए इनवर्स बी भी एक मैट्रिक्स बन जाएगी। उसमें जो x के इक्वल वैल्यू होगी इन दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसमें केस नंबर 2 है हमारा। अगर हमारा ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक है, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, ये A1 है, B1 है, C1 है, A2 है, B2 है, C2 है। ठीक है, इनकी रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस केस में क्या होगा? इन दिस केस द गिवन इक्वेशंस डू नॉट हैव एनी सोल्यूशन। ठीक है, हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि इसका आंसर आएगा नो सोल्यूशन। ठीक है, जब कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो हमारे पास ये वाली कंडीशन आएगी।
सेकंड कंडीशन है, अगर हमारे पास A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ठीक है। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, इनफाइनेट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, इनफाइनेट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने ऐसे सॉल्व करना है Ax इक्वल टू बी। जब भी लीनियर इक्वेशन दी हुई है सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो हम A इनवर्स इंटू बी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो हम ये दोनों कंडीशन लगा के देख लेंगे कि इक्वेशन के सोल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स मेथड यूज करके, इसको हम मैट्रिक्स मेथड भी बोल सकते हैं। मैट्रिक्स मेथड से हम लीनियर ऑफ इक्वेशंस के सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास 3 ऑर्डर की ये इक्वेशन ले ली हमने, लीनियर इक्वेशन है, B3y प्लस C3z इज इक्वल टू D3, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैसे ही फाइंड आउट करेंगे Ax इक्वल टू बी, ठीक है। वेयर ए हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स और वाई जेड के कोफिशिएंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। ए मैट्रिक्स फाइंड आउट कर ली। ऐसे ही हमारे पास कैपिटल एक्स आ जाएगा, एक्स वाई और जेड जितने भी वेरिएबल है उनको हमने लिख लेना है। और बी मैट्रिक्स में आ जाएगी जो इक्वल टू के इधर कोई भी वैल्यू, D1 D2 D3, ठीक है। ए एक्स बी हमने फाइंड आउट कर लेना है। और हमारा सेम फर्स्ट केस क्या बनेगा कि अगर हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं इफ ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब यही होता है कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। हमें पता है कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हमारे पास ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि हमने पहले फाइंड आउट किया था Ax इक्वल टू बी है और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे इनवर्स से। तो यहाँ ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी हो जाएगा, तो यहाँ x इंटू ए इनवर्स बी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारी अगर हमारा सिंपल सम आता है, ठीक है, एक मैट्रिक्स देके पूछा जाता है कि इस मैट्रिक्स के यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, तो हमने सिर्फ क्या देखना है कि हमारा फर्स्ट रिजल्ट यही बनेगा कि अगर हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो देन हम उस सिस्टम को बोलेंगे कि इसके यूनिक सोल्यूशन है। केस नंबर सेकंड है, इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। हमें पता है सिंगुलर का मतलब क्या होता है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, इक्वल टू जीरो। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट जीरो है तो इसके आगे हम कैलकुलेट करेंगे, वी कैलकुलेट एडजॉइंट ए इंटू बी। अगर तो ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो उसके आगे कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना, हमने सिर्फ ऐसे ही बताना है कि इसका यूनिक सोल्यूशन है। लेकिन अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो हम कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास ऐसे रिजल्ट आएंगे। अगर हमारे पास एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, और हम इसको लिख सकते हैं नो सोल्यूशन, ठीक है। इक्वेशंस के कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। और अगर हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट जीरो है और जो एडजॉइंट ए इंटू बी है वो भी हमारे पास जीरो आ गया, तो इस सिस्टम को हम बोलेंगे कि इस सिस्टम जो सिस्टम है, सिस्टम बी कंसिस्टेंट एंड इनफाइनेट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है। तो ये रिजल्ट याद रखने हैं। तो अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो है और हमने एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड आउट करना है, तो जब सिस्टम पूछा जाएगा तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो है
तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है एंड इक्वेशंस के जो सोल्यूशन है वो क्या आएंगे, नो सोल्यूशन। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 है और एडजॉइंट ए इंटू बी भी 0 आ गया तो सिस्टम क्या हो गया, कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे ही हमने रिजल्ट याद रखने हैं क्योंकि ये लेंथी बहुत हो जाता है सम, ऐसे तो नहीं आएगा। एमसीक्यू में जो आएगा हमें रिजल्ट ही पूछा जाएगा कि अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 है और एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 है देन द सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। ये जो सिस्टम है ये हमारा नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए है। ठीक है, ये हमारा सिस्टम है, इसको हम बोल सकते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, जब इधर हमारे पास कोई भी वैल्यू होगी बी की तो उसको हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम बोलेंगे। नॉन होमोजीनियस सिस्टम में हम ये फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे मैट्रिक्स मेथड फॉर होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम में क्या होता है कि जो ए एक्स है वो इक्वल टू 0 होता है, मतलब बी की जगह पे जो इक्वेशन की वैल्यू नहीं होती वहाँ 0 0 होता है। तो इसमें हमें पता है कि ए और एक्स तो हमने फाइंड आउट करना सीख लिया। इसका जो फर्स्ट केस है, अगर हमारा ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो देन क्या बन जाएगा, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, उसमें हम इसको क्या बोल सकते हैं, दैट इज ओनली सोल्यूशन इज एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज हम ये बोलेंगे कि एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा और जेड भी 0 होगा। और इसको हम जीरो सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जीरो सोल्यूशन को और हम बोल सकते हैं कि ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट, कुछ भी लिखा हो सकता है। ठीक है, अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो हम ऐसे उसको यूनिक सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो ये यूनिक सोल्यूशन है वो सिर्फ जीरो सोल्यूशन ही होंगे और उनको ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन भी कहा जाता है। सेम केस नंबर सेकंड, अगर हमारा ए का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, ठीक है, तो देन क्या हो जाएगा, इनफाइनेट नंबर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम हैज नॉन जीरो सोल्यूशन। तो ये हम सम भी करेंगे, जब भी हमने नॉन जीरो सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं तो हमने उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसको इक्वल टू 0 लिख देना है। ठीक है, और इसको बोल सकते हैं हम सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ये रिजल्ट याद रखने हैं। एक बात और याद रखनी है कि जो होमोजीनियस सिस्टम होता है उसमें कभी भी नो सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज नेवर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन का कोई केस नहीं होता, इसमें अगर होंगे तो यूनिक सोल्यूशन होंगे। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। ठीक है, इतना ही कंसेप्ट है। अब इसके रिलेटेड हम सम करेंगे। हम एक एग्जांपल करते हैं। हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी हुई है x प्लस 2y इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ठीक है, हमने फाइंड आउट करना है पहले सबसे ax इक्वल टू v। ठीक है, वेयर a हमारे पास है 1 2 2 3 और x है उसे हम लिख सकते हैं xy और जो b है वो हमारे पास है 2 3। क्या, सबसे पहले हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 3 माइनस 2 2 4 और ये आ गया -1, मतलब नॉट इक्वल टू 0। तो हमने ये पढ़ा है कि अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन जीरो है, ठीक है, तो इसका मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस
सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा कि इसके यूनिक सोल्यूशन है, और जो हमारा सिस्टम है उसको हम कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ये दोनों बातें याद रखनी है कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, यूनिक सोल्यूशन है, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट। हम एक और एग्जांपल करेंगे, जैसे कि हमारे पास ये वाली एग्जांपल दी है 2z इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 5, x माइनस 2y माइनस z इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेम पहले हम ax इक्वल टू b फाइंड आउट करेंगे। तो हमें पता है इसमें a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 2 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 3 माइनस 1। ठीक है, और x हमारे पास आ जाएगा x y और z, और b की वैल्यू है इसमें 3 5 1। ये तीनों मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट कर ली, और हम सबसे पहले इवैल्यूएट करेंगे a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, किसी भी रो और किसी भी कॉलम को एक्सपेंड कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट पहले हमने करना सीख ही लिया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 6, यहाँ माइनस ऑफ -1, हम रो 1 को एक्सपेंड कर रहे हैं, -2 माइनस 3 प्लस 2 आ जाएगा -4 माइनस 1। ठीक है, ये आ गया 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 5 5 3 जा 15, ये -3 -2 -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -5, ये भी -5 5 2 जा 10। ठीक है, तो 15 माइनस के भी 15, तो आंसर आ गया 0। ठीक है, ये हमने किया था कि अगर a का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है एडजॉइंट a इंटू b। ठीक है, तो एडजॉइंट हमें फाइंड आउट करना आता है, हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट a। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे इसकी। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने पहले से फाइंड आउट कर रखी है, इसका आंसर आएगा 5 5 माइनस 5। आपने पूरा सॉल्व कर लेना है इसको, -5 -5 और 5। ठीक है, ये हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स है। हमें पता है एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, ये आ जाएगा 5 5 माइनस 5 -5 -5 5 और -5 -5 5। ठीक है, तो ये हमारा एडजॉइंट आ गया। अब हम एडजॉइंट a इंटू बी फाइंड आउट करेंगे, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैं दोबारा से लिख रही हूँ, ये वाली वैल्यू एडजॉइंट a की, इसके साथ b मैट्रिक्स लिखेंगे हम 3 5 1। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 5 3 जा 15, 5 5 जा -25 और माइनस के 5। ऐसे ये किया 5 3 जा 15, -5 5 जा 25 और -5, और ये माइनस के 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25 और +5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 और 5 माइनस के 30 में से 15 गया माइनस के 15। ठीक है, और ये भी सेम माइनस के 15, यहाँ हमारे पास बन जाएगा प्लस के 15। मतलब ये जो मैट्रिक्स है एडजॉइंट a इंटू बी, ये हमारे पास 0 0 नहीं बना, और ये हमारे पास क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने ये किया था कि अगर a का डिटर्मिनेंट 0 है और जो एडजॉइंट a इंटू बी हमने फाइंड आउट किया है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के क्या आएंगे, नो सोल्यूशन। ठीक है, नो सोल्यूशन है, और जो सिस्टम है वो है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ऐसे जितने भी सम है लीनियर इक्वेशंस के, हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और आज हमारा जो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का चैप्टर है उसका पूरे का पूरा जो कंसेप्ट है वो सारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम इसके रिलेटेड MCQ करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।